फिजिकल एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं कौशल कुमार, फिजिकल एजुकेशन टीचर, आज आपको लाइव दिखाने वाला हूं आसन परफॉर्म करके। आप भी मेरे साथ में करेंगे परफॉर्म। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सीखने वाले हैं कि हम अपने मोटापे को, ओबेसिटी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आपको इन आसनों से मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे साथ आसन कीजिए और स्वस्थ रहिए। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीख लेते हैं ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन क्या है? ऊर्ध्व हस्तासन बहुत ही सिंपल आसन है, इसको आप आसानी से सीख जाएंगे। करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस आसन को करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप सावधान पोजीशन में खड़े हो जाइए। अटेंशन पोजीशन में आप खड़े हो गए, उसके बाद में आप एक गहरी सांस लो और दाएं बाएं, लेफ्ट राइट अपने दोनों हाथों को खोलते हुए, फैलाते हुए, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ हाथों को लेकर के जाना। सिर के ऊपर हाथों को एक जगह मिलाना है, जोड़ना है। नमस्कार पोजीशन में जैसे खड़े होते हैं वैसे हाथों को ऊपर जोड़ करके आपको खड़ा होना है। आपको ये चीज़ महसूस करनी है कि आपके शरीर में तनाव होना चाहिए, यानी एड़ी से, पंजे से लेकर के और ऊपर हाथों तक एक खिंचाव होना चाहिए। शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है, तनाव रखना है। और कोशिश करें कि आपकी दोनों बाजू जो हैं वो कानों से सटी रहें, मिली रहें। ठीक है, इस पोजीशन को आप बनाए रखें कुछ समय तक, जितनी देर तक आप खड़े हो सकते हैं। स्टार्टिंग में 20-30 सेकंड आप खड़े हो सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा करके 5 मिनट तक लेकर के जा सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। चलिए आप इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस आसन से लंबाई बढ़ती है, मोटापा कम होता है, हमारा शरीर सुडौल बनता है, अट्रैक्टिव बनता है। क्योंकि इस आसन को करने से हमारा जो पाचन तंत्र है, उसके जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। और साथ में जैसे पेट का फूलना है, कब्ज और अपच जैसी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, यानी बैकबोन जो है हमारी, उसकी जो नसें हैं वो उत्तेजित और स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमारे जो पसलियां हैं उनका दर्द कम होता है, दूर हो जाता है। मस्तिष्क यानी माइंड में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड जो ग्लैंड है उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाता है और सुधार होता है उसमें। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है। नाक और गले के रोग दूर हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, कंसंट्रेशन लेवल आपका इस आसन को करने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस आसन को परफॉर्म करिए और बेनिफिट्स लीजिए। आइए अब दूसरा आसन सीख लेते हैं। दूसरा आसन है आपका अर्धमत्स्येंद्र आसन। करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप नीचे बैठ जाइए और फिर अपने दोनों पैरों को, दोनों टांगों को आप सामने की तरफ सीधा फैलाइए उनको। इसके बाद आप अपना कोई भी एक पैर, दायां या बायां, मान लेते हैं दायां पैर आप मोड़ें और मोड़ करके उस पैर की जो एड़ी है उसको आप, जो बायां पैर है, लेफ्ट साइड का जो आपका कूल्हा है वहाँ तक उसकी एड़ी को टच करें। ओके, इसके बाद आप दूसरा पैर जो बचा है, यानी जो आपका लेफ्ट लेग यानी बायां पैर जो रह गया, उस पैर को आप मोड़ें और दाएं पैर के घुटने के पास नीचे रखें। उसके बाद अपना राइट हैंड को आप उठाएंगे और उसकी जो कोहनी है, वो जो लेफ्ट लेग है उसके घुटने के ऊपर आप उसे रखेंगे और हाथ को आप जांघ के समांतर रखेंगे। और जो आपका लेफ्ट हैंड है यानी बायां हाथ है उसको आप कमर के पीछे रखेंगे और अपनी गर्दन को घुमाकर लेफ्ट शोल्डर से आप पीछे की तरफ देखेंगे। इस अवस्था को बना कर रखेंगे कुछ समय तक, फिर धीरे से आप सामान्य अवस्था में आ जाएंगे जैसे आप पहले थे। उसके बाद इस पोजीशन को आप, इस क्रिया को आप दूसरी साइड में भी रिपीट करेंगे। सेम तरीका है करने का। उसमें आपने राइट लेग को पहले फोल्ड किया था, इस बार आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, फिर राइट लेग को उठा करके लेफ्ट नी के पास रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड की एल्बो को राइट नी के ऊपर रखना है, उसे हाथ को मोड़ के जांघ के समांतर रखना है, राइट हैंड को पीछे लेकर के जाना है, गर्दन को घुमा के पीछे देखना है। इस पोजीशन को आप मेंटेन रखेंगे और कुछ समय बाद फिर से वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इस आसन को करने से कौन कौन से फायदे हैं। ये एक ऐसा आसन है, इसको हम कह सकते हैं आसन एक और लाभ अनेक। इस आसन को करने से न केवल मोटापा कम होता है, बल्कि आपका जो शरीर है उसमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और लचीली बनती है। आपकी कमर का जो दर्द है, बैक पेन, वो ठीक हो जाता है। पाचन तंत्र यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। कब्ज ठीक होती है। आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी आपके शरीर में मौजूद होते हैं वो सब बाहर निकल करके आ जाते हैं, उनमें मदद मिलती है उनको बाहर निकालने में।
लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन और आपका ब्लैडर, लाइनर, इंटेस्टाइन आदि जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं आपके, वो सारे मजबूत होते हैं और एक्टिव होते हैं, जिससे वो हमारा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फिर आइए अब त्रिकोणासन सीख लेते हैं। त्रिकोणासन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सावधान पोजीशन में खड़ा हो जाना है। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों के बीच में अपनी हाइट के अकॉर्डिंग 2 से 4 फीट का गैप आप इसमें कर सकते हैं दोनों लेग्स के बीच में, ठीक है। फिर आप एक गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अपने कंधों के समांतर और किसी भी एक साइड में आपको झुकना है, चाहे आप लेफ्ट साइड में झुकें चाहे आप राइट साइड में। मान लेते हैं राइट साइड में आपको झुकना है, राइट साइड में आप झुकेंगे और राइट लेग का जो आपका पैर है उस पैर तक अपने राइट हैंड को पहुंचाएंगे, सीधा रखना है उसको स्ट्रेट। और ध्यान रखें कि आप आगे या पीछे की तरफ ना झुकें, आपको साइड में ही बेंड होना है। और अब इस अवस्था में आपका जो दूसरा हाथ है वो राइट हैंड के समांतर ही आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर आसमान की तरफ होगा। और आपको अब गर्दन को घुमा करके, सिर को घुमा करके ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड की जो हथेली है उसको आप देखेंगे। इस पोजीशन को आप मेंटेन करके रखेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपका जो वेट है वो दोनों पैरों पर बराबर होना चाहिए। इस पोजीशन को बना के रखिए कुछ समय तक। इसमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको सांस छोड़ते हुए नीचे जाना था, और जब आपको सांस लेना है तो आप ऊपर आ जाएंगे वापस नॉर्मल कंडीशन में। और आप इस पोजीशन को फिर दूसरी साइड में रिपीट करेंगे, यानी लेफ्ट साइड में फिर से यही रिपीट करेंगे। इस आसन को आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में रिपीट करेंगे। 10-10 या 20-20 बार आप इसको कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से लाभ इससे हमें मिलेंगे। यह आसन मोटापा कम करता है, ये तो आपको पता ही पता है। साथ में जो साइड की चर्बी होती है ना वो घट के और हमारी जो कमर है वो पतली हो जाती है। रीढ़ की जो हड्डी है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसे लचीला बनाता है। और हमारी जो टांग है और जो हमारे घुटने हैं उनको शक्तिशाली बनाता है, पावरफुल बनाता है। साथ ही हमारे जो कंधे और जो छाती है वो मजबूत होते हैं और चौड़े हो जाते हैं। जांघों और जो कमर की जो मांसपेशियां हैं वो उनमें खिंचाव आता है, वो मजबूत बनती हैं। पाचन तंत्र हमारा बेहतर काम करता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे माइग्रेन है या फिर आपका लो या हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको अगर गर्दन में कोई चोट लगी या कमर में कोई चोट लगी है, तो इस आसन को आप परफॉर्म ना करें। किसी एक योग आचार्य से, योग टीचर से आप पहले कंसल्ट कर लें, तभी आप इसको परफॉर्म करें। ओके। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इस आसन को करने से पहले आपकी बॉडी को थोड़ा सा गर्माना जरूरी है, वार्मिंग अप एक्सरसाइज पहले आप जरूर कर लें। आइए अब बात करते हैं वृक्षासन के बारे में। वृक्षासन करना सीख लेते हैं। वृक्षासन मतलब ट्री पोज। ट्री पोज यानी अगर आपको अपने शरीर को ट्री की तरह मजबूत बनाना है, जैसे उसका तना होता है उसकी शाखाएं मजबूत होती है, वैसे अगर आपको अपना शरीर मजबूत बनाना है, संतुलित बनाना है, तो इस आसन को अवश्य करें। करने का तरीका ये है कि सीधे खड़े हो जाइए, फिर अपने एक लेग को उठा करके दूसरी लेग के ऊपर रखना है। मान लेते हैं राइट लेग को आपको उठाना है और राइट लेग का जो पैर है उसको आप लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रखेंगे। अब आपको एक पैर पर खड़ा रहना लेफ्ट लेग पर, ओके, बैलेंस बना करके। अब क्या करना है, सांस लेते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलते हुए सिर के ऊपर ले जा करके उनको एक जगह नमस्कार की पोजीशन में जोड़ना है। अब इस पोजीशन को कुछ समय तक मेंटेन करके रखिए। कुछ समय तक आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस पोजीशन को बनाए रखेंगे। फिर उसके बाद में नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। धीरे से आप अपने हाथों को नीचे लेकर के आएंगे, फिर अपने पैर को नीचे ज़मीन पर रखेंगे। फिर इसी पोस्चर को आप दूसरे लेग पर आप इसे रिपीट करेंगे। यानी पहले आपने राइट लेग अप किया था, उठा के रखा था, अब दूसरी बार में आप लेफ्ट लेग को उठा करके राइट नी के घुटने पर रखेंगे। उसके बाद आप दोनों हाथों को ऊपर ज्वाइन करेंगे और इस पोजीशन को बना के रखेंगे। फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से आप ये ट्री पोज कर सकते हैं। इस आसन को करने का मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। इस आसन को करने से आपकी जो दोनों टांग हैं वो मजबूत होती हैं, आपके घुटने एंकल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, थाइज मजबूत होती हैं, बैलेंस बनता है आपकी बॉडी का, आपके कंधे जो हैं वो मजबूत होते हैं, आपका शरीर संतुलित होता है। साइटिका जैसी प्रॉब्लम में हेल्प मिलती है, उसको ठीक करने में उसमें राहत मिलती है, मोटापा कम होता है। इस आसन को आप धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। शुरुआत में 15 से 20 सेकंड करें, फिर धीरे धीरे 1-2 मिनट तक या 5 मिनट तक आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं।
वेलकम बैक। आपको आ ही गया होगा सारे आसन, अभी आपने करके देखे यहाँ पर मेरे साथ में, बहुत इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। इनके बेनिफिट्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेने ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक हम पहुंचा सकें। तो नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट क्लास का डायबिटीज और उससे रिलेटेड आसन। ये आसन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके बताने वाला हूं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, योग कीजिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।